वेलकम बैक टू टुडेज करंट अफेयर्स गाइस। आज के करंट अफेयर सेशन को शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है इंडियाज़ वुमेन हेल्थ कैंपेन सेट्स 3 गिनीज रिकॉर्ड्स। ओके, 3 गिनीज रिकॉर्ड सेट किए गए हैं। किन चीज़ों में? पहला है देखो हेल्थ अवेयरनेस में, दूसरा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन सेशन में, एंड द थर्ड वन इज स्क्रीनिंग आउटरीच। ओके देखो, इस कैंपेन में 3.5 करोड़ वुमेन की स्क्रीनिंग की गई थी नेशन वाइड अंडर आयुष्मान भारत प्रिवेंटिव हेल्थ गोल्स। ओके, तो इस चीज़ को कैसे याद रखना है? देयर वर 3 रिकॉर्ड्स इक्वल टू 3.5 करोड़ आउटरीच। ओके, 3 रिकॉर्ड्स इक्वल्स 3.5 करोड़ आउटरीच। इसमें ट्राई टू लिंक 3 रिकॉर्ड्स विद 3.5 करोड़ वुमेन बेनिफिशियरीज। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस। ओके, तो 3 गिनीज रिकॉर्ड्स सेट हुए हैं इंडिया की वुमेन हेल्थ कैंपेन में। द सेकेंड न्यूज़ इज साइक्लोन मोंथा हिट्स तेलंगाना। ओके, तेलंगाना को साइक्लोन मोंथा ने हिट किया है। साइक्लोन मोंथा मेड लैंडफॉल ऑन आंध्र तेलंगाना कोस्ट कॉजिंग 6 डेथ्स एंड प्रॉपर्टी लॉस। डेथ्स हुए हैं और प्रॉपर्टी लॉस भी हुई है। देखो, जितने भी अबाउट 80% ऑफ इंडियाज साइक्लोन है ना, दे आर फॉर्म्ड ओवर बे ऑफ बंगाल। ओके, यू कैन रिमेंबर दिस बाय Montha equals monthly bay blast 80%. Most cyclone arise from the bay. Remember 80%. Okay. This way you can use the data while writing the mains answers. Okay. Montha equals to monthly bay blast 80%. Okay. Moving on to next. India enters Women's World Cup final. ओके, तो कल जो मैच हुई है इट वॉज फैंटास्टिक फैबुलस मैच। ओके, एवरीबडी आई थिंक हर किसी के आंखें नम थी कल, और इट वॉज अ फैबुलस मैच। ओके, हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। और देखो, दिस इज़ अ थर्ड टाइम कि इंडिया ग्लोबली थर्ड रैंक पर है इन आईसीसी रैंकिंग्स। ओके, India defeated Australia to reach the Women's World Cup final, a first in over a decade. Third rank is equal to third time final. Rank 3 equals third big World Cup breakthrough. Okay, moving on to next. Visakhapatnam to host major maritime convergence. Feb 2026 में देखो, India will host 3 major maritime events in February 2026 at विशाखापट्टनम। ओके, 3 मेजर मैरिटाइम इवेंट्स होंगे विशाखापट्टनम में इन February 2026, नेमली द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, मिलन 2026 एक्सरसाइज एंड द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ द चीफ्स। ओके, ये 3 चीज़ें होने वाली है। बैकग्राउंड क्या है? दिस कन्वर्जन सपोर्ट्स इंडियाज महासागर विजन ऑफ बिकमिंग अ प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर इन द इंडियन ओशन रीजन। ओके, हमारा ये विज़न है कि हम एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बने इन द इंडियन ओशन रीजन। और ये किस चीज़ के अंतर्गत है? महासागर विज़न। हमारा जो महासागर विज़न है उसके अंतर्गत है। देखो, ओवर 55 नेशंस इंक्लूडिंग यूएस एंड रशिया आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। अब देखो, इससे तुम याद कैसे रख सकते हो? ट्रिक टू रिमेंबर। ओके, न्यूज़ तो देखो, न्यूज़ तो भूल जाते हो, पर ट्रिक एक बार तुम ट्रिक देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ये बैक ऑफ द माइंड में रहेगी। ओके, तो देखो 55 नेशंस कन्वर्ज इन वाइजैग 26। ओके, ये याद रखना है तुम्हें, 55 नेशंस कन्वर्ज इन वाइजैग 26। लिंक 55 हेड्स प्लस विशाखा प्लस 2026। ऐसा विजुअलाइजेशन करो, यू विल रिमेंबर फॉर लॉन्ग। देखो, यूरोपियन यूनियन डिवाइडेड ऑन 2040 क्लाइमेट टारगेट अहेड ऑफ COP30। द न्यूज़ इज द यूरोपियन यूनियन इज स्प्लिट ओवर अ प्रपोज्ड प्लान टू रिड्यूस नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 90% by 2040 relative to 1990 levels. Failure to agree may weaken its leadership at COP30। तो अभी क्या प्लान है? क्या रिड्यूस करना है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 90% तक रिड्यूस करना है बाय 2040। और अगर कोई कंट्री इसे अचीव करने में फेल करता है तो वो उनका लीडरशिप वीक करेगा एट COP30। बैकग्राउंड क्या है? देखो, द टारगेट ऑफ 90% बाय 2040 इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियंस अपडेट ऑफ इट्स क्लाइमेट लॉ
Currently, the European Union has a 2030 target of 55% and a 2050 goal of net zero. Okay, 2030 तक 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने हैं, 2040 तक 90% एंड बाई 2050 ज़ीरो करना है उस चीज़ को. ओके, इस चीज़ को देखो याद कैसे कर सकते हैं, 90-40 रूल याद रखो. 90% कट बाय 2040 connects 90% reduction plus 2040 year. Okay, visualize this. Moving on to next. Hungary confirms bird flu outbreak in duck farms, says World Organization for Animal Health, WOAH. Okay, World Organization for Animal Health. देखो, Hungary has proposed an outbreak of the H5N1 bird flu virus on a duck farm. ठीक है, एक duck farm में ये वायरस का आउटब्रेक हुआ. करीब 19,700 बर्ड्स वेर अफेक्टेड एंड 725 डाइड. ओके, इतने सारे मर चुके हैं, 19,700 एंड 725. ओके, इस आउटब्रेक की वजह से. द फर्स्ट न्यू सीजन केस इन यूरोप पर वोआ. ओके, बैकग्राउंड देखो. अकॉर्डिंग टू वोआ, विच इज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, द 2024-25 HPAI, high pathogenic avian influenza season saw 31 outbreaks in poultry in September alone, mainly in Europe and Africa. तो यूरोप और अफ्रीका में बहुत सारे हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक हो रहा है और 31 आउटब्रेक्स हुए हैं सिर्फ सितंबर में. ओके, तो तुम इसे कैसे याद कर सकते हो? टू राइट इन मीन्स, remember like 19.7 thousand ducks leads to H5N1 shock. Okay, 19.7 K ducks leads H5N1 shock. What does it mean? 19,700 birds, H5N1 strain. Okay, now see, Indian diaspora showcases cultural diversity at Pravasi Parichay Festival, Riyadh. Okay, पराची परिचय फेस्टिवल हुआ रियाद में. वहाँ पे इंडिया ने अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को शोकेस किया है. देखो, इंडियन एम्बेसी इन रियाद ऑर्गेनाइज अ थर्ड एडिशन ऑफ द प्रवाची परिचय फेस्टिवल, अक्टूबर 28 to November 3 तक ये चलेगा, वेयर इंडियन डायस्पोरा ग्रुप्स प्रेजेंटेड डांस, म्यूजिक, फोक आर्ट एंड क्यूजीन टू शोकेस इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी. ओके, इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को शोकेस करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था. बैकग्राउंड क्या है? देखो, द फेस्टिवल अलाइंस विद इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सॉफ्ट पावर आउटरीच. Indian diaspora in Saudi Arabia and Gulf states represent a key pillar of India's external cultural management. Over 3.3 million Indians जो है वो गल्फ़ में हमारे रहते हैं. ओके, और जो भी सऊदी अरेबिया एंड गल्फ़ में रहते हैं, दे आर द की पिलर ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल कल्चरल इंगेजमेंट. जो बाहर लोग रह रहे हैं वो वहाँ पर जो कल्चरल इंगेजमेंट है, द पीपल लिविंग इन सऊदी अरेबिया एंड गल्फ़ आर द की पिलर ऑफ इट. अब देखो, इससे तुम याद कैसे रखोगे? ट्रिक टू रिमेंबर, याद रखो प्रवासी प्रिया, इंडियाज़ कल्चरल डायस्पोरा इन रियाद. ओके, प्रिया, तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पर प्रिया याद रखना है, तुम्हें याद आ जाएगा. ओके, मीनिंग बिलव्ड प्लस डायस्पोरा. ओके, अब देखो, डॉक्टर दीपक मित्तल ने एज्यूम किया है इंडियाज़ एम्बेसडर के चार्ज को, डेजिग्नेटेड टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है? देखो, डॉक्टर दीपक मित्तल जो कि 1998 के IFS ऑफिसर है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू द UAE, सक्सीडिंग संजय सुधीर. बैकग्राउंड क्या है? इंडिया UAE रिलेशन आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट विथ लार्ज इंडियन डायस्पोरा, अबाउट 3.5 मिलियन. ठीक है, 3.5 मिलियन डायस्पोरा UAE में रहते हैं, UAE एंड गल्फ में रहते हैं, एंड मेजर ट्रेड एंड एनर्जी टाइज, एंड UAE बीइंग अ की पार्टनर इन इंडियाज़ गल्फ पॉलिसी. ओके, इंडिया के गल्फ पॉलिसी में UAE इज़ द की पार्टनर फॉर इंडिया. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस. मित्तल टू UAE 1998 बैच लिंक कनेक्ट्स मित्तल, हिज IFS बैच एंड UAE पोस्टिंग. ओके, सो एंड वन मोर इज़ लेफ्ट. दिल्ली रेगुलराइजेस अनरिकॉग्नाइज स्कूल. सो जितने भी अनरिकॉग्नाइज स्कूल्स थे दिल्ली में, उसे दिल्ली ने अब रिकॉग्नाइज करने का कार्यक्रम शुरू किया. देखो, दिल्ली गवर्नमेंट अपॉइंटेड रिकॉग्निशन फॉर प्राइवेट स्कूल्स इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज टू इंश्योर
क्वालिटी एजुकेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है। तो जो भी कॉलोनीज़ में कुछ स्कूल्स चल रहे हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए रेगुलेट करना शुरू किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। क्यों? ताकि एक क्वालिटी इंश्योर की जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि वो हमारे कंप्लायंस से रेगुलेट कर रहे हैं। ओके, बैकग्राउंड देखो इसका क्या है। इंडिया हैज़ ओवर 22,000 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, ठीक है। करीब 22,000 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं इंडिया में नेशन वाइड, एंड मैनी वायलेटिंग RTE एक्ट 2009 नॉर्म्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 के नॉर्म्स को और टीचर स्टैंडर्ड्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कम्प्लीटली कंप्लाई नहीं करते हैं, इसीलिए इस चीज़ को लाया गया है। हाउ टू रिमेंबर दिस? रिमेंबर बाय 22K स्कूल्स नीड RTE की। ओके, सो 22,000 unrecognized schools must unlock recognition under RTE. Okay, so this was the news for today. Thank you very much guys. Keep learning, keep watching. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। Thank you very much.